हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। उसमें पिछले 2 क्लास में हम मेरा पहला क्लास था फुल बेसिक क्लास और सेकेंड क्लास था कि उसमें हम कुछ क्वेश्चंस बताए थे और आप कॉन्सेप्ट को समझे थे। इसमें आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 के कुछ सवाल, जैसे 3 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पहला सवाल कह रहा है कि एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए वह जो है पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार है, वो बच्चों को खेलने के लिए एक एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? यह क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तो किसी भी क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। आपको करना इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले जो कह रहा है वो हम करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि एक ठेकेदार है, वो बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। देखो, फिसलन पट्टी जब आप पार्क में जाते हैं तो इस टाइप से फिसलन पट्टी रहता है और देखते होइएगा फिसलने वाला, जहाँ पे बच्चा फिसलने वाला होता है वह इस टाइप का होता है और यहीं से जो है वो बच्चा फिसलता है। मतलब इस टाइप से वो बच्चा क्या होता है, फिसलता है। फिसलता है मतलब कहने का सेंस है क्या कि ये जो आप देख रहे हैं, यह जो लाइन देख रहे हैं यही फिसलन पट्टी है। और उसमें कह रहा है कि 5 वर्ष के उम्र के बच्चों, देखो उसमें करना क्या है कि यह जो है, यह फिसलन पट्टी जो है वह 5 वर्ष के लिए है। मतलब 5 वर्ष के जो बच्चा है उसके लिए फिसलन पट्टी है। और उसमें क्या कह रहा है कि यह शिखर के साथ 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, तो मतलब शिखर के साथ, देखो यहां से समझो यहाँ पे कि अगर इसका नाम ए दे दे और इसका नाम बी दे दे और इसका नाम सी दे दे, यह जो है ऊंचाई जो है यह 1.5 मीटर है और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वह 30 डिग्री का बना रहा है। और आप फिसलन पट्टी की प्रत्येक स्थिति में तो इसका लंबाई आपको निकालना है कि यह कितना हो। फिर कह रहा है एक और फिगर आपको बनाना होगा और कह रहा है इससे अधिक उम्र के बच्चे, अब को कह रहा है कि जो 5 साल से जो अधिक उम्र के जो बच्चे हैं, इसका मतलब है कि यह थोड़ा बड़ा होगा। तो मान लो कि यह फिसलन पट्टी है, यह 5 वर्ष के बड़ा बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 वर्ष के अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए। तो यह जो है यह 3 मीटर है और यह जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यह एबीसी था तो इसका नाम तो बदल दो, इसका नाम दे दो पी क्यू और आर। और यह तो आपको पता है कि यह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब इसको हमको समझना है कि प्रत्येक स्थिति में आपको यह निकाल के दिखाना है कि जैसे यहाँ पर इसकी लंबाई और यहाँ पर इसकी लंबाई, मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपको निकालना है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो है यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन
और यहाँ पे लिखेंगे माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x मीटर। अब देखो फिसलन पट्टी में दूर है तो यहाँ पे एक लगा देते हैं कि माना कि छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर और इसको मान लो y मीटर, और बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर y मीटर। इतने जब हम लिख लेंगे उसके बाद जो है हमको क्या करना है कि क्वेश्चन को हल करना है। अब देखिए जब एबीसी में आप गौर कीजिएगा, आप फिगर समझे हैं तो फिगर में आप देखिएगा ट्रायंगल एबीसी में हमको निकालना है साइन 30 डिग्री। साइन 30 क्या होता है, मतलब ए बी हो जाएगा अब बटे ए सी हो जाएगा। तो यह साइन 30 होता है 1/2 और ए बी की लंबाई है 1.5 और ए सी की लंबाई है x। तो x बराबर कितना आ गया 3 मीटर। कितना आ गया 3 मीटर। अब जो है पुनः जो है हम अगेन ट्रायंगल पी क्यू आर में गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा पी क्यू बटे पी आर √3/2। पी क्यू के मान है 3 और पी आर का मान है y। तो ये हो जाएगा कितना y√3 बराबर 6। यहाँ पे y का मान अगर हमको निकालना होगा तो 6/√3 गुने √3। देखो तो 6√3/3 कट गया तो y बराबर आ गया 2√3। कितना आ गया 2√3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे सोल्व। x का मान यहाँ पे आ गया, जो प्रथम फिसलन की पट्टी होगा 3 मीटर और द्वितीय जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वह होगी 2√3। कितना हो जाएगा 2√3 मीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते। देखिए कौन सवाल बहुत बड़ा था, देखने से लग रहा था कि हमसे तो नहीं बनेगा, लेकिन जब इसको हम बनाएं और आपके पास कॉन्सेप्ट है तो देखिए इसमें कुछ है कुछ नहीं है। दो गो ट्रायंगल में गौर कर लेना है, दो गो फिगर बना लेना है, एक साइन 30 का मान रख के निकाल लेना है, एक साइन 60 का मान रख के निकाल लेना है, x का मान निकाल लेना है, y का मान निकालना है। एक जगह इसको लिख सकते हैं, एक जगह मन है तो इसको लिख सकते हैं कि x बराबर जो है 3 मीटर और y बराबर जो है 2√3। आंसर बोलो समझ में आया कि नहीं, यस और नो में जवाब दो हमको, बोलो। यस सर। समझ में आ गया। यस सर। भारी था कि हल्का था जरा हमको बताइए। हल्का था। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में होता क्या है कि आपको देखने से ही लग जाएगा बाप रे भाई क्वेश्चन हमारे से कैसे बनेगा, लेकिन जब आपके पास कॉन्सेप्ट रहता है, देखिए फिगर आप बना लिए ना तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मुझे लगता है आप बना लीजिएगा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन 29 डिग्री, मीनार की ऊंचाई। ये क्वेश्चन में कोई जान परान नहीं है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक मीनार बनाएंगे, मीनार बनाकर जो है इस तरीके से जो है यह मीनार का हाइट है, यह पाद बिंदु है, पाद बिंदु यही ना होगा तो इसका नाम अगर ए दे दो तो इसका नाम बी दे दो और इसका नाम सी दे दो, तो यह 90 डिग्री हो गया। और जो है उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो कह रहा है
मीनार की हाइट को मान लो एच ही, और जो पाद बिंदु की जो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वह 30 मीटर है। अब क्या लगा देंगे, tan 30 लगा देंगे। तब देखो पहले लिख लेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। उसके बाद ट्रायंगल में गौर करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी लंबा आधार होता है, लेकिन होता है पी बटा बी होता है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। ए बी का मान हमको नहीं पता है, h है, और बी सी का मान 30 है, तो h√3 बराबर 30। तो यहाँ पर देखिए h बराबर क्या होगा, 30/√3 गुने √3/√3। तो h बराबर हो गया 30√3/3। h बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। देखिए लास्ट में लिख देना कि मीनार की, देखो लिखने में अच्छा रहेगा, लिख देना मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। आया समझ में? बोलिए। यस सर। ये क्वेश्चन कैसा था, सबको समझ में आ रहा हल्का। है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो तुमको समझना होगा, पतंग उड़ रही है इसका मतलब कौन, देखो अपने मन में सोच लो, पतंग की बात आ गई, पतंग की डोरी की बात आएगी, इसका मतलब है कि डोरी क्या होता है, उसका फन होता है। तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, और भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वह 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी जो है एकदम पूरा टाइट है। तो डोरी की लंबाई क्या है, डोरी की क्या है लंबाई क्या है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बना लेंगे जहां पे पतंग उड़ा रहे हैं हम, इस तरीके से हम बना लेंगे फिगर। और यह जो है आपको पता है, हम बताए थे। और यहाँ पर मान लो कि पतंग उड़ रहा है, मान लो यहाँ पे पतंग कैसे होता है, पतंग पतंग ऐसे ही ना होता है, इस तरीके से होता है, यह पतंग है। और यह जो आप जो देख रहे हैं, यह जो आप देख रहे हैं, यह पतंग का क्या है, डोर है। और यह जो भूमि के साथ इसका जो झुकाव है वह 60 डिग्री है। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी। और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, इसका मतलब जो ई जो हाइट है वह कितना है, 60 मीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, और लिखेंगे सबसे पहले माना कि डोर की लंबाई, डोर मतलब क्या, पतंग के डोर, मान लो इसको एक्स, अगर एक्स तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स। नाउ ट्रायंगल क्या करेंगे, ए बी सी, ए बी सी में गौर करेंगे, यहाँ पर क्या चीज निकालना है, लंब और कर्ण की बात है। तो लगा देंगे सीधे साइन, साइन 60 डिग्री बराबर होता है ए बी बटे ए सी। तो साइन 60 के मान होता है √3/2, और ए बी के मान है 60, और ए सी का मान है x। तो हो जाएगा एक, अब यहाँ पर हल करेंगे तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या, 60 गुना 120, तो x√3 बराबर 120, x बराबर हो जाएगा 120/√3। यहीं पे हर का परमेकरण कर दो, तो यहाँ तुम लाएगा तो आ जाएगा 120/√3/3, कर जाएगा 40। इसका मतलब है कि x का जो मान होगा, यहाँ हम लिख देते हैं x का जो मान होगा वो होगा 40√3। बोलिए समझ में आया? जो डोर की जो लंबाई होगी
वो होगी 40√3। बोलिए, समझ में आया? Yes, sir. हल्का था कि भारी था, सब बताइए, एक एक करके सब बताइए, आप समझ में आया आपको? Yes, sir. तुम बताओ रे। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और 6 के ऊपर लिख लीजिए वीवीआई। क्यों लिखेंगे वीवीआई? क्योंकि हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह एमवीआई। हम क्वेश्चन समझते हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो आराम से एक एक करके लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, मान लो यह जो भवन है, पहले तो हम भवन बनाएंगे, यह भवन जो है वह कितना है? 30 मीटर है। कितना है? भवन कितना है? 30 मीटर का। यह टोटल जो यहां से यहां जो डिस्टेंस है वह 30 मीटर है। अब जो कह रहा है कि भवन से वह लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है, यह जो डिस्टेंस मान लो x है, मान लीजिए डिस्टेंस x है, कुछ दूरी पर खड़ा है। और क्या है, जब वह ऊंचे भवन, और सबसे पहले यहाँ पर एक और चीज समझो कि वह लड़का 1.5 मीटर का है। कितना है? 1.5 मीटर का है। कितना है? अब जरा हमको बताइए कि मान लीजिए यहाँ पर वो लड़का खड़ा है, तो यहाँ से हम ले लिए 1.5 मीटर का यह लड़का है। कितना है? 1.5 मीटर का लड़का है। इस टाइप से फिगर बनेगा। तो जरा हमको एक बात बताइए, यह लड़का यहाँ से खड़ा है, यहाँ पर वह लड़का खड़ा है, और वह 30 मीटर ऊंचे भवन को देखना चाह रहा है। तो जरा हमको एक बताइए, जो 30 मीटर जो भवन होगा वह उसका पाद बिंदु से होगा, उसके एकदम जमीन की सतह से होगा, और लड़का जो कोई देखेगा उसके शिखर को तो आंख से ऊपर देखेगा। इसका मतलब क्या है कि 1.5 मीटर का जो लड़का है वह उसके भवन के हाइट से क्या होगा? घट जाएगा। तो यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है या क्या होगा, ये हो जाएगा 1.5 मीटर। इसका मतलब क्या है, यह जो लंबाई जो हो जाएगी, समझो यहाँ पर, यही मेरे समझना बात है, यह हो जाएगा 28.5 मीटर, यह लंबाई, यह हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक, और यह क्या करेंगे, अब समझो यहाँ पर, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री को। अब यहाँ जो है, यह लड़का यहाँ खड़ा है और यहाँ से वह इधर जाना चाह रहा है। तो जब सबसे पहले वह जाता है तो यहां से जब देख रहा है तो एंगल 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। और जब वह और लड़का थोड़ा दूर पर गया, मान लो कि ये लड़का थोड़ा और आगे यहाँ आया और यहाँ आया, तो यहाँ इसका जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री है। समझ में आ रहा है? जल्दी बोलिए। यह 60 डिग्री है। अब यहाँ पे इसकी लंबाई a है, इसका नाम a दे दो, इसका नाम b दे दो, इसका नाम c दे दो। कहला a b जो है सी दे दो, और जो है इसका नाम सी, इसका नाम डी दे दो, और इसका नाम ई दे दो। बात समझ में आ रहा है? बोलिए जल्दी। फिगर आप समझ गए? अब देखो, अब एक चीज देखो, यहाँ पर कह रहा है कि बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर कर चलकर गया है। शिखर का जो उन्नयन देखो, यहाँ से जो है, यहाँ समझो, यहाँ से जो उसका उन्नयन कोण यहाँ 30 डिग्री था, यहाँ से यहाँ आया तो वह 60 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ से मान लो y मीटर वह चला, और इसको मान लीजिए आप x मीटर है, तो यह y मीटर चला है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और लिखेंगे माना कि लड़का
भवन की ओर चला, भवन की ओर चला कितना, y मीटर। अब देखा, जरा देखो कि ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में जब हम गौर करेंगे तो यह पूरा त्रिभुज बन रहा है, बड़का त्रिभुज बन रहा है। तो ट्रायंगल एबीसी में जब हम गौर करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, tan 60 बराबर, देखो ट्रायंगल, एक काम करते हैं, ए बी सी में पहले नहीं, ए बी, इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ए है, बी है, इसका नाम बदल देते हैं पेन, इसका नाम दो सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ। हम थोड़ा नाम चेंज किए हैं ताकि देखो हम इस त्रिभुज में गौर कर रहे हैं। कौन त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, ट्रायंगल एबीसी में। तो ट्रायंगल एबीसी में जब आप गौर कीजिएगा तो tan 60 होगा, और tan 60 का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब ए बी बटे बी सी। तो यह क्या हो जाएगा, ए बी की लंबाई है 28.5 और बी सी की लंबाई हो जाएगा x। tan 60 का मान होता है √3 बटे x। तो x बराबर जो हो जाएगा 28.5 बटे √3, यही ना होगा। बोलिए, अरे यही ना होगा, बोलो। Yes, sir. tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर tan 60 का मान हम यहाँ पे रख दिए, तो x का वैल्यू निकल गया 28.5 बटे √3। अब हम क्या करेंगे, अब जरा एक चीज समझो, एक चीज यहाँ पर और समझना है कि जब यहाँ से देखो ए बी सी की लंबाई x है, तो जब हम पूरे लंबाई कहें कि यहाँ से देखो डी बी की लंबाई अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स होगा कि नहीं, बोलो, चाहे x प्लस वाई होगा कि नहीं, बोलो, हाँ, होगा। तो चलो यहाँ पर हम एक बोर्ड ले लेते हैं और यहाँ पर तुमको समझाते हैं। अब ट्रायंगल ए बी डी में गौर करो। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी में तुम गौर करोगे, देखो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी कहाँ है, यह पूरा बड़ा त्रिभुज बन रहा है। पूरे बड़ा त्रिभुज में जब हम गौर कीजिएगा तो क्या होगा, होगा tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी। tan 30 का मान होता है 1/√3 और ए बी का मान हमको पता है 28.5 है, और बी डी का मान हो गया x प्लस वाई। अभी हम बी डी के मान निकाल लिए x प्लस वाई, तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, गुने √3, यही ना होगा। इसको मान लो समीकरण 1। अब यहाँ पर बुआ आपको क्या होगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। और इसको आप क्या कीजिए, जो आप x का मान यहाँ पर निकाले हैं, x का जो मान आया है 28.3, ये जो मान आया है उसमें क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिएगा। जब पुट कर दीजिएगा तो आपका जो वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब x का मान आपको कितना आया है,
28/√3 प्लस y बराबर, तो y बराबर हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5/√3। अब यहाँ पर हम थोड़ा हल कर, यहाँ पर और तो कैलकुलेशन इसमें होता है टफ। तो y बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो √3 में √3 से गुना होता है, मतलब 3 से गुना हो जाएगा। तो 28 पे कितना होता है 84, 5 से 15, मतलब कि 85.5 माइनस 28.5/√3। तो y बराबर हो जाएगा, घटाओ इसको, 5 में से 5 किया 0, अब 15 में से 8 गया 7, मतलब 57/√3। तो 57/√3 इंटू √3/√3, तो y बराबर हो जाएगा 57√3/3, मतलब y बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19√3। y बराबर कितना हो गया 19√3। इसका मतलब क्या हुआ, वह जो लड़का था वह भवन की ओर कितना चला, तो भवन की ओर y मीटर जो चला था, और y का मान हमको कितना आया, y का मान आया है 19√3। बोलो समझ में आया। यह क्वेश्चन इजी है, बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि 1.5 मीटर का जो लंबा लड़का है, और देखो इसका टोटल लंबाई 30 मीटर है, यहाँ पर थोड़ा समझ लो, इसका टोटल लंबाई 30 है, 30 में से हम 1.5 घटा लेंगे तो यह 28.5 होगा कि नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हाइट समझना था, और इसको अगर आप समझ गए और कैलकुलेशन आपको आता है तो किसी भी क्वेश्चन पर आप कमांड कर सकते हैं। आ गया समझ में, बोलिए। Yes, sir. अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वह कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। बात समझ में आ रहा है कि देखो संचार मीनार और उसके तल, संचार देखो शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल शिखर पर लगा है। अब टावर देखो, टावर, बोलो, संचार मीनार हम उसी को कहते हैं। sir, अब देखो यहाँ पर जो है हम एक बना लिए, यह हो गया, हम पहले बना लेते हैं फिर आपको बता देते हैं। यह ए है, बी है, यह सी है और यह डी है। देखो यह जो है वह भवन है, ए बी जो है भवन है, और ए बी जो ए बी भवन है उसी पर यहाँ से टावर लगाया हुआ है। यह उसका क्या है, तल है, और यहाँ से जो है संचार मीनार है। मैं सीधा समझो कि संचार मीनार की जो मीनार है उस संचार एक टावर लगा हुआ है। अरे आप देखते हैं ना कि छत पर टावर लगा दिया जाता है, तो यहाँ छत पर टावर लगाया हुआ है, जो कि क्या उसका नाम क्या है, एडी है। क्या है, एडी है। और भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, और यह जो देखो अब यहाँ पर मान रखो, यह भवन की जो लंबाई है वह है 20 मीटर, और इसको जो है एडी की लंबाई आपको नहीं पता है तो इसको मान लो तुम एच मीटर। अब कह रहा है कि तल और शिखर के उन्नयन कोण कम से 45 और 60 डिग्री है। यह जो तल है, यहां से देखो इसको समझो, यह जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो तल है यह 60 डिग्री है, और यह पूरा है 45 डिग्री। अब जो है क्या करना है कि हमको जो है मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे कि माना कि संचार
मीनार की ऊंचाई। संचार जो मीनार की जो ऊंचाई होगी, देखो मीनार की ऊंचाई जो भवन की ऊंचाई जो पूरा पूरा ऊंचाई हो जाएगा, तो भवन से जब उसकी ऊंचाई को नापेंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस h मीटर। यह जो नहीं हो जाएगा पूरा 20 प्लस h, देखो यहां से यह टोटल जो लंबाई है यह हो जाएगा 20 प्लस h। अब जो ट्रायंगल ABC में गौर करो, अरे एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ हम मिस कर रहे हैं। यह जो है यहाँ इसको समझिए, देखो ये जो लाइन है इसको ठीक से बनाना है ना। देखो यह जो है यह एंगल है 45 डिग्री और यह एंगल है 60 डिग्री। इसको अच्छे से बनाइएगा कि यह एंगल 45 डिग्री है, ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC में। अब ABC में तुम गौर करो, यहाँ पर ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इसमें गौर कर हम करेंगे तो ट्रायंगल ABC में गौर करेंगे तो क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB बटे BC। इसको मान लो x मीटर। tan 45 का मान होता है 1, AB का मान कितना है 20 और BC का मान x। तो x बराबर कितना आ गया 20, x बराबर कितना आ गया 20। अब क्या करेंगे, अब देखो अब जो है ट्रायंगल में जो गौर करेंगे वह ट्रायंगल है ट्रायंगल DBC। क्या है ट्रायंगल DBC में। जब DBC में आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि tan 60 बराबर हो जाएगा DB बटा BC। तो tan 60 का मान होता है √3 और यहाँ पर देखो DB की जो लंबाई है, देखो यहाँ पे जो DB की जो लंबाई है, DB जो यहाँ है वो कितना आ गया 20 प्लस h आ गया। तो 20 प्लस जो h आया है तो DB की जो लंबाई है 20 प्लस h अब बटे BC की लंबाई क्या है, BC की लंबाई है x। तो यहाँ पर हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो x√3 बराबर हो जाएगा 20 प्लस h। मान लो समीकरण 1, फिर से वही करेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समीकरण 1 में जब x का मान रखेंगे तो x√3 बराबर है 20 प्लस h। x के मान आया है 20√3, सॉरी 20, x का मान है 20 और √3 हो जाएगा अब 20 प्लस h। अब क्या करेंगे यहाँ, अब इधर h निकालना है, 20√3 माइनस 20 बराबर हो जाएगा h। तो यहाँ पर अगर 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर h। तो h बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1, मतलब कि मीनार की जो ऊंचाई होगी वह कितना हो जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना लेंगे। बोलो समझ में आया। बोलो समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
तो अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 6 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। अभी जो क्वेश्चन बनाए हैं, अभी जो आप क्वेश्चन बनाए हैं, उसी प्रकार का क्वेश्चन है यह। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। वह ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज का होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सेम चीज यहाँ से एगो अभी बना लो। यहाँ इसका नाम दे दो ए बी सी और इसका नाम दे दो डी। तो क्या है देखो, तो समझो एक पेडस्टल है कि शिखर पर एक, यहाँ जो इसके शिखर है, इस शिखर है, उसके शिखर पर 1.6 मीटर की एक क्या लगी है, मूर्ति लगी है। यह मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का जो उन्नयन कोण है वह है 60 डिग्री। वह कितना है, वह है 60 डिग्री। वह कितना है, 60 डिग्री। मतलब यह जो है पूरा जो है 60 डिग्री है और यह कितना है, 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लिखेंगे, माना कि पेडस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब देखो यहाँ पर हम क्या करना है, इसको हम मान लेंगे h, इसको मान लेंगे h और इसको मान लेंगे x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गौर करेंगे ट्रायंगल एबीसी में। एबीसी में जब गौर कीजिएगा तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, मान 1 बराबर हो जाएगा। ए बी की लंबाई कितना है h और बीसी की लंबाई कितना है, मतलब h बराबर x। बिल्कुल सही होगा, x बराबर h। क्यों होगा, क्योंकि एक एंगल 45 डिग्री है और दूसरा 90 है, ये तीसरा भी 45 से होगा। इसका मतलब क्या होगा, दोनों भुजा बराबर हो जाएगी। तो h बराबर x हो गया। इतना h बराबर x हो गया। तो अब हमको क्या करना है, अब हम यहाँ पर जो है हम ले लेते हैं एक बोर्ड और देखो इसमें क्या करेंगे, ट्रायंगल ए, अभी हम गौर किए थे एबीसी में, अब गौर करेंगे ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे पुनः ट्रायंगल बीडीसी में। जब बीडीसी में गौर करेंगे या डीबीसी में गौर कर, अच्छा रहेगा डीबीसी लिखो, डीबीसी। तो देखो यहाँ अगर फिगर देखेंगे तो यहाँ है, तो डीबीसी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जब डीबीसी लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, डीबी बटे बीसी। tan 60 का मान कितना होता है, √3 और डीबी की लंबाई है 1.6 प्लस h और बीसी की लंबाई है x। तो x √3 बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस h। इसको मान लेंगे समीकरण 1। वो समीकरण 1 में x बराबर h रखने पर अच्छा रहेगा, x बराबर h लिखो। तो x की जगह पर हम लिख देते हैं h√3। तो h√3 में से अगर h घटाएंगे, यहां पर समझो h√3 में से h घटाएंगे
ये होगा 1.6, h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 बराबर 1.6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे √3 - 1। अब जो है तो हर का परमीकरण कर देंगे। यह थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल है। क्या क्या है, थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल है। वॉइस इशू है। वॉइस इशू है। वॉइस इशू था। नहीं, अब ठीक है। यस सर ठीक। तो यहाँ पर यहाँ तक समझ में आया है। अब देखो क्या हाँ करेंगे, सर। देखो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हर का परमीकरण कर लेंगे तो यह √3 + 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा √3 + 1। यहाँ देखो, देखो यहाँ है कि h बराबर जो हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1। अब देखो एक, अब इसको क्या करो, a + b इंटू a - b क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। अब यहाँ पे क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर कर दो और -1 का स्क्वायर कर दो, तो 1.6 इंटू √3 + 1 बटे √3 का स्क्वायर करेंगे 3 में से 1 गया तो 2, ये कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम देखें तो 2 × 8 = 16, 0.1 √3 + 1 आंसर इसका होगा 0.8 इंटू √3 + 1। बोलो समझ में आया, बोलिए जल्दी, समझ में आ रहा है आपको? Yes, यस sir. सर। कैसा क्वेश्चन लगा बताइए। देखो क्वेश्चन के कौन सा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होता है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि बिना कैलकुलेशन हुआ ये चलने चलने का चीज नहीं है। तो हमको लगता है कि 8 तक रहने देते हैं, क्योंकि बहुत पेरोल क्वेश्चन है, ज्यादा बनाइएगा तो दिमाग हैंग कर जाएगा। इसलिए जो है 2 क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं और जो है हम क्या करते हैं, आज इतना ही तक रहने देते हैं। हमने अभी तक जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक बना लिए। और आपको क्या करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन को कम से कम, देखो यह जो है समझने का अच्छा तरीका, कम से कम 5 टाइम्स बनाना है कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप इसको बना लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आपको जो है हाइट एंड डिस्टेंस के
एग्जाम में 5 से लेकर मैक्सिमम 8 मार्क्स और मिनिमम 5 मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अधिक से अधिक इसमें आ सकता है तो 8 नंबर, कम से कम आ सकता है तो 5 नंबर। तो कहने का सेंस ये है, क्यों न इसको हम ठीक कर लें। और यह बहुत ही इजी होता है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तब। तो आई थिंक मुझे भरोसा है कि आप 1 से 8 तक के क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसमें जो है 15 सवाल है। 9 से लेकर 12 तक हम 2 क्लास और लेंगे। हम धीरे सोच रहे हैं कि इसमें जो है आराम से 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपको जो है लोड एक्टिवेट ना पड़े। एक ही टाइम जो है आपको जो है लोड ना पड़े, बर्डन ना पड़े, इसलिए जो है एक-एक करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम समझते और सोल्व करते चलेंगे। बोलिए, इतना समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir.